दोस्तों, इस कहानी में किसी के भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि इंसान की एक छोटी सी गलती इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। मेरा नाम नेहा है। मैं मात्र अभी 17 साल की हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते क्योंकि मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ। मैं अपने मम्मी की गुड़िया हूँ तो अपने पापा की परी हूँ। पापा मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहते। मेरे पापा एक साधारण प्राइवेट टीचर थे, पर मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। एक दिन पापा ने मुझसे पूछा, नेहा बेटा तुझे क्या चाहिए? मैंने न सोचा न समझा अपने पापा से कह दिया, पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे डॉक्टर बनना है। पापा को पता था कि डॉक्टर बनने में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, फिर भी पापा ने मुझे निराश नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुझे डॉक्टर बनाने की। पापा ने मुझसे कह तो दिया, पर पापा उस दिन से बहुत चिंतित रहने लगे। मेरे अंदर तो बचपना था, पर पापा का मुरझाया चेहरा देख मुझे भी चिंता होने लगी। मैंने अपने मम्मी से पूछा, माँ पापा आजकल क्यों चिंतित दिखाई देते हैं? क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती और उन्हें दुखी कभी देखना नहीं चाहती। पर मेरा भोला और मासूम मन ये नहीं समझ पाया कि पापा मेरी वजह से चिंतित है। मैंने कई बार अपने पापा से भी पूछने की कोशिश की कि पापा आजकल आप बहुत चिंतित दिखाई देते हो, पर पापा ने मुझे दुखी ना करते हुए मुस्कुराकर कह दिया, बेटा वैसे ही थोड़ी तबीयत खराब है। एक दिन मेरे घर पापा के दोस्त मनीष अंकल आए। पापा ने उनसे अपनी परेशानी बताई। पापा ने मनीष अंकल से बताया कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी बिटिया डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। ये बात एक कोने में खड़ी मैंने भी सुन लिया। फिर मुझे समझ आया कि शायद पापा मेरी वजह से इतने चिंतित हैं। मनीष अंकल ने पापा को बताया, इतने पैसे का इंतजाम तो नहीं हो पाएगा, तुमको ही कुछ अलग काम करना पड़ेगा। पापा ने कहा, क्या क्या मैं अलग काम कर सकता हूँ? मनीष अंकल ने कहा, या तो तुम बड़ा सा बिजनेस करो या तो तुम विदेश चले जाओ। पापा ने मनीष अंकल से कहा, बिजनेस करने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है, पर विदेश जा सकता हूँ, पर मेरा कोई अपना नहीं है कि मुझे वहाँ तक पहुँचाए। फिर मनीष अंकल ने मेरे पापा से कहा, भाई तुम कहो तो मैं अपने छोटे भाई से बात करूं। मेरा भाई थाईलैंड में रहता है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा और तुम्हें थाईलैंड पहुंचाने में सहायता करेगा। मनीष अंकल की ये बातें सुनते ही मम्मी और पापा दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई और मैं भी एक कोने में खड़ी बहुत खुश हो गई कि चलो मेरे पापा थाईलैंड में रहेंगे। एक प्राइवेट स्कूल टीचर की बजाय थाईलैंड में रहकर अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, जिससे हमारा सपना पूरा हो जाएगा। कुछ दिन बाद मनीष अंकल ने अपने छोटे भाई से बात कर पापा को थाईलैंड भिजवा दिया। मैं और मम्मी दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि मम्मी भी जब से अपने ससुराल आई थी, पापा की टीचर की नौकरी होने की वजह से एक एक पैसा जोड़कर ही रखती। उनका भी कोई सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। पर पापा जब थाईलैंड में गए तो मनीष अंकल से कहकर गए कि मेरे घर में किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप मेरे परिवार वालों की मदद जरूर करिएगा। मनीष अंकल हमारे घर के बहुत ही करीबी थे। उन्होंने पापा से कहा, ठीक है दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं भाभी और नेहा को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। पापा जब थाईलैंड गए और फोन पर सबसे पहले उन्होंने अपने परी से बात किया, यानी कि मुझसे। मैंने भी अपने पापा को आज तक इतना दूर कभी महसूस नहीं किया था। उस दिन मैं पहली बार पापा से बात करके बहुत रोई थी। पापा भी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए मुझे समझाते हुए कहे, नेहा तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊंगा। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बेटा, तुम्हें तो डॉक्टर बनना है। मेरी डॉक्टर बेटी ऐसे कमजोर कैसे हो सकती है? फिर मैंने भी अपने आप को संभालते हुए पापा से अच्छी तरीके से बात किया। उसके बाद पापा ने मम्मी से बात किया और कहा, तुम दोनों अच्छे से रहना, यहाँ पर हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं।
सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि मेरे पापा मेरे लिए इतनी मेहनत जो कर रहे थे, मैं उनकी मेहनत को जया नहीं जाने देना चाहती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब मैं शाम को स्कूल से अपने घर आई, तो मनीष अंकल मेरे घर पर आए हुए थे, पर उनका आना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो तो आज सुबह में ही आए थे और कोई बात होती तो फोन पर ही पूछ लेते। पर मनीष अंकल का उठना बैठना मेरे घर कुछ ज्यादा ही हो गया था। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मनीष अंकल इतना मेरे घर क्यों आते। मम्मी को भी उनका आना पसंद नहीं था, पर आ जाते तो क्या करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मैंने मम्मी को मनीष अंकल से बात करते हुए सुन लिया। जो मुझे सुनाई दिया, मैं अपने आप पर और अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, और मैं अपने गुस्से पर भी काबू नहीं कर पाई। मैंने तुरंत मम्मी के हाथ से फोन छीन फोन को काट दिया और बोला, मम्मी आप आखिर क्यों मम्मी, आप मेरे पापा को धोखा दे रही हैं। आप बहुत गलत कर रही हैं। मम्मी मेरा गुस्सा और मेरी बात सुनकर एकदम डर गईं और उन्होंने मुझसे माफी मांगते हुए कहा, नेहा मुझे माफ कर दो। हाँ, मेरा और मनीष का अफेयर चल रहा है, पर ये सब कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आया। पर बेटा, अब मुझे गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अपने पापा को ये सब मत बताना, नहीं तो हमारा घर बिखर जाएगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। बेचारी मम्मी मुझसे माफी मांगते ही रह गईं, पर मैं माफ करने को तैयार नहीं थी। आखिर गलती तो इंसान से ही होती है ना। मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, मैं ही अपनी मम्मी को समझ नहीं पाई। मैं बहुत गुस्सा हो रही थी। मम्मी मेरे पैर पर गिर गईं, पर मैंने माफी ना देने की ठान ली। मेरी और मेरी मम्मी में इसी तरह बहस हो रही थी, तभी हमारे घर मनीष अंकल आ गए। शायद उन्हें पता चल गया कि मुझे मम्मी और उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने आते ही मेरी मम्मी से पूछा, क्या हुआ नेहा, इतनी गुस्सा क्यों हो रही है। मम्मी ने गुस्से में मनीष अंकल से कहा, आप यहाँ से चले जाइए, आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी। मनीष अंकल और मम्मी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी मैं फोन उठा पापा को फोन लगाने लगी। मम्मी ने तुरंत फोन मेरे हाथ से छीन लिया। फिर भी मैं शोर मचाने पे तुली थी। मेरे अंदर बचपना था। बेचारी मम्मी, अब तो उनसे गलती हो ही गई थी और वो अपनी गलती का प्रायश्चित भी करना चाहती थी। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, पर मैं उन्हें माफ़ करने को तैयार नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने परिवार और रिश्ते को बचाने के लिए मनीष अंकल से धीरे से नींद की दवाइयाँ मंगवाई और मुझे ज़बरदस्ती पिला दिया कि मैं थोड़ी देर तक सो जाऊं और शांत रहूं। मैं बहुत देर तक सोई रही और जब मेरी आंखें खुली, फिर मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और उतावली होने लगी। मम्मी ना चाहते हुए मुझे दोबारा नींद की दवाई पिला दी। बेचारी मम्मी बहुत चिंतन में थी और वो अपने परिवार को बचाने के लिए सोच रही थी कि नेहा को आखिर कैसे समझाया जाए। इसी तरह कई दिनों तक मम्मी मुझे नींद की दवाइयाँ दे सुला दिया करती। मम्मी को भी शायद समझ में नहीं आया। नींद की दवाइयों का डोज ज़्यादा होने की वजह से एक दिन मैं उठी ही नहीं, हमेशा के लिए सो गई। शायद मम्मी मुझे बहुत जगाने की कोशिश की और अपने आप को पीट पीट कर रोने लगी, पर उस दिन मम्मी की गुड़िया कभी नहीं उठी। मम्मी ये सब होता देख शायद बहुत डर चुकी थी और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें, और उन्होंने शायद मनीष अंकल को घर बुलाया। मनीष अंकल को देख मम्मी रोने लगी और कहने लगी कि ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम्हारे चक्कर में मैं नहीं आई होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। मम्मी ने रोते रोते मनीष अंकल से कहा, मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे भी मार दो। मनीष अंकल बहुत डर चुके थे और उन्होंने मम्मी को बहुत समझाया और कहा, अब तो जो होना था सो हो गया। तुमने जानबूझकर तो नेहा को नहीं न मारा है। मनीष अंकल ने मम्मी को समझाते हुए कहा, अगर तुम मर जाओगी तो दुनिया और तुम्हें
नेहा की मौत का जिम्मेदार समझेगी। इसलिए एक काम करते हैं, बॉडी को बक्से में भर देते हैं और बहुत दूर जाकर नदी में फेंक देते हैं। मम्मी ये सब करना नहीं चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी उन्हें ये सब करना पड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं मर जाऊंगी तो दुनिया मरने के बाद भी मुझे गाली ही देगी कि इसने तो अपनी बेटी को मार दिया, पर मम्मी मुझे मारी नहीं थी। इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने मुझे एक बक्से में भरा और बहुत दूर जाकर नदी में फेंक दिया। और मम्मी ने डरते डरते पापा के पास फोन किया और बोला नेहा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और अचानक उसकी मौत हो गई। पापा तो ये सब सुनकर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। पापा तुरंत फ्लाइट पकड़ घर आ गए। जिस दिन पापा घर आए उसी दिन मेरी लाश पुलिस वालों को एक बक्से में मिली। पर शायद मेरी मम्मी की किस्मत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जिस बक्से में मेरी लाश पुलिस वालों को मिली थी, उस बक्से में मेरे पापा का नाम लिखा था और वो बक्सा तैरते तैरते मेरे गांव के बगल के नदी के पास मिला, जिसमें मेरी लाश मिली। पुलिस वाले बक्से के ऊपर लिखा नाम पढ़ मेरे पापा के घर आ गए और उन्होंने उस बक्से को पापा को दिखाया। पापा तुरंत बक्से को देखकर पहचान गए, पर पापा ने कहा इसमें मेरी बेटी की लाश कैसे? मेरी बेटी तो तबीयत खराब होने की वजह से मरी है। ये बात सुनते ही पुलिस अंकल को शायद मेरी मम्मी पर शक हुआ और वो मेरी मम्मी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। मम्मी ने लोगों को सारी सच्चाई बताई और ये भी बताया कि मैंने नेहा को जानबूझकर नहीं मारा, पर उनकी बातों पर विश्वास कौन करने वाला? जब उनकी खुद की बेटी ही उन्हें ना समझ पाई तो दूसरों से क्या उम्मीद। दोस्तों, गलती तो किसी से भी हो सकती है। नेहा की मम्मी ने अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए नेहा से बहुत माफी मांगी, पर नेहा बचपने में अपनी मम्मी को माफ करने को तैयार नहीं थी। पर नेहा अगर मान गई होती तो उसका पूरा परिवार टूटने से बच जाता और नेहा भी आज जिंदा होती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।